थे कि इसके पहले वाले क्लास में जो हम लोग पढ़े थे वहाँ पे कुछ माइनर मिस्टेक था, यानी जो अर्थमेटिक ऑपरेटर पढ़े थे वहाँ पे जो हमने प्रोग्राम लिखा था अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंतर्गत, है ना, इंक्रीज़ ऑपरेटर और डिक्रीज़ ऑपरेटर का। किसका सर? इंक्रीज़ और डिक्रीज़, जो कि प्रोग्राम रन नहीं कर पाया था। क्यों नहीं कर पाया था वो मैं प्रोग्राम के साथ आपको बता दे रहा हूँ। पहले आपके सामने प्रोग्राम पूरा नोट कर दें, उसके बाद से उसको मैं समझा दूँ, है ना। प्रोग्राम क्या था सर? इंक्रीज़ ऑपरेटर का यूज़ किया गया था, है ना। जैसे कि मैंने बताया था कि प्लस और प्लस ये बराबर होता है 1 के। जैसे कि मैंने 6 प्लस प्लस किया तो इज इक्वल टू क्या आएगा? 7 आएगा। इज इक्वल टू सर 7 आएगा। और यहीं पे अगर हम लोग 6 माइनस माइनस करते हैं तो इज इक्वल टू क्या आएगा सर? 5। क्लियर? हमने इंक्रीज़ और डिक्रीज़ जो ऑपरेटर अर्थमेटिक या मैथमेटिकल में यूज़ किया था उसी पे एक छोटा सा प्रोग्राम, एक ही प्रोग्राम पे हम क्लियर कर देंगे, राइट। क्या था? हम लोग स्क्रिप्ट से यूज़ कर लेते हैं। स्क्रिप्ट, और यहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल ले लेंगे, ठीक है। वेरिएबल में एक ही ये कीवर्ड हो जाएगा और ये मेरा एक वेरिएबल हो जाएगा ए, और इसमें हम लोग क्या कर देंगे? एक वैल्यू पुट कर देंगे। ए इज इक्वल टू, मान लो मैंने इसमें 5 पुट कर दिया, और इसी पे यूज़ करना है हमको क्या? इंक्रीज़ ऑपरेटर या फिर डिक्रीज़ ऑपरेटर, यानी प्लस प्लस या माइनस माइनस। अब प्लस प्लस यूज़ करने के लिए आप सिंपली यहाँ पे करना होगा ए प्लस प्लस। समझ में आ गया? क्या करना होगा सर? ए प्लस प्लस। कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। और इसी को आप प्रिंट करा दो, अब तो हो जाएगा ना। बस यही वाला काम हम कल नहीं किए थे। प्रिंट कराने आप सिंपली क्या करोगे? डॉक्यूमेंट डॉट राइट। क्लियर हो गया सर? डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे आप ए को प्रिंट करा दो, स्क्रिप्ट को आप बंद कर दो। समझ में आ गया? उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे मैंने क्या करा है कि ए में 5 डाला है, और फिर यहाँ पे ए को क्या कह दिया है? प्लस प्लस हो जाना, यानी इंक्रीमेंट। ए को मैंने इंक्रीज़ कर दिया। क्या कर दिया सर? ए को इंक्रीज़ कर दिया है। अब जो यहाँ पे आंसर आएगा वो क्या आएगा? क्या आएगा सर? 6 आएगा। अब इसी प्लस प्लस की जगह पे अगर हम लोग माइनस माइनस का यूज़ कर लेते हैं, किसका यूज़ कर लेते हैं सर? माइनस माइनस, यानी इसको डिक्रीज़ ऑपरेटर कहते हैं, डिक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं ना। तो डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ कर लेंगे तो अब आंसर क्या होगा हमारा जी? 4 आएगा। आंसर हमारा 4 आएगा। क्लियर है? ये था हमारा कल का ऑपरेटर जो मैंने कल आपको बताया था। अब सर असाइनमेंट ऑपरेटर, जो असाइनमेंट ऑपरेटर हम लोग पढ़ रहे हैं इसको जावा स्क्रिप्ट के स्टार्टिंग प्रोग्राम से यूज़ किया जा रहा है। एक्चुअली में असाइन का मतलब क्या होता है? शामिल करना, पुट करना, डालना या फिर इंसर्ट करना। क्या होता है सर? शामिल करना, पुट करना, डालना या इंसर्ट करना। ये है असाइनमेंट ऑपरेटर का वर्क, है ना। फॉर एग्जांपल अगर आपको ए एक वेरिएबल है, क्या है सर? ए एक वेरिएबल है, तो ए के अंदर अगर आपको 1 रखना है, क्या रखना है? 1 रखना है, तो ऐसे रख सकते हो? नहीं, यहाँ पे आप एक ऑपरेटर का यूज़ करते हो जिसका नाम क्या है? इज इक्वल टू। ए इज इक्वल टू 1 मतलब क्या? ए का वैल्यू या फिर ए का मान क्या है? 1 है। तो ए का मान 1 करने के लिए आपको एक ऑपरेटर का यूज़ करना पड़ा जिसका नाम है असाइनमेंट ऑपरेटर। यानी इज इक्वल टू क्या करता है? वैल्यू को पुट कराता है ना। कोई भी वेरिएबल आप एक बना लो, जैसे मैंने यहाँ पे एक बी वेरिएबल ले लिया, बी में आपको 10 डालना है, तो आप क्या सोचोगे? क्या करोगे? सबसे पहले बी इज इक्वल टू करो। क्या करोगे सर? बी इज इक्वल टू। ये जो इज इक्वल टू आप यूज़ कर रहे हो ना, इसी को कहा जाता है असाइनमेंट ऑपरेटर, है ना। बी इज इक्वल टू 1। अब ये असाइनमेंट ऑपरेटर हमेशा यूज़ किया जाता है किसी भी वैल्यू को किसी वेरिएबल के अंदर पुट करने के लिए। एनफ। नहीं समझे? बस यही मैंने इस पूरे के पूरे डेफिनेशन में लिखा हुआ है। मैंने लिखा है वो पढ़ के एक बार बता दे रहा हूँ। द असाइनमेंट ऑपरेटर इज इक्वल टू, यानी यही है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर जो मैंने आपको यहाँ पे करके दिखा दिया। क्लियर है? द असाइनमेंट ऑपरेटर इज यूज टू असाइन
अ वैल्यू टू अ वेरिएबल। असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करके हम लोग एक वैल्यू को पुट कर सकते हैं, किसमें सर? किसी भी वेरिएबल में। यही चीज़ मैंने आपको बताया है। इट्स अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ प्रोग्रामिंग इन जावास्क्रिप्ट एंड यूज टू एक्सटेंसिवली इन राइटिंग कोड, है ना। ये प्रोग्रामिंग का एक फंडामेंटल पार्ट है, यानी ऐसा पार्ट है, ऐसा ऑपरेटर है जिसके बिना हमको लगता है कि प्रोग्रामिंग हो ही नहीं सकता। आपको कोई भी प्रोग्रामिंग करना है, कोई कैरेक्टर, कोई लेटर, कोई नंबर, कुछ भी प्रिंट कराना है, तो आपको वहाँ पे इज इक्वल टू यानी असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करना ही पड़ेगा। किसी भी प्रकार का कैलकुलेशन अगर आपको करना है, असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करना ही पड़ेगा। यहाँ ही नहीं, आप मैथमेटिक्स की दुनिया में, गणित के संसार में आप किसी भी प्रकार का कैलकुलेशन करो, बिना इज इक्वल टू का करके दिखा दो, इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल है ना। वहाँ पे इज इक्वल टू क्या करता है सर? एक असाइनमेंट ऑपरेटर के तौर पे काम करता है। तो सर हम असाइनमेंट ऑपरेटर की बात कर रहे थे, है ना। विदाउट असाइनमेंट ऑपरेटर आई थिंक सो हम लोग कोई कैलकुलेशन प्रोग्रामिंग में तो नहीं कर सकते हैं, है ना। तो हमेशा हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। इसलिए असाइनमेंट ऑपरेटर प्रोग्रामिंग का, समझ लीजिए जावास्क्रिप्ट में या फिर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप जाएंगे तो ये एक फंडामेंटल ऑपरेटर होता है। क्या होता है सर? फंडामेंटल। फंडामेंटल का मतलब क्या होता है? बेस, आधार, है ना। इसी के बेस पे लगभग प्रोग्रामिंग हम लोग करने वाले हैं, इसलिए इसको फंडामेंटल ऑपरेटर के तौर पे जाना जाता है। अच्छा, आप असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ एडिशन का भी यूज़ कर सकते हैं। किसका यूज़ कर सकते हैं? एडिशन का भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल द एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर, यानी ये है आपका एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर, यानी आप इज इक्वल टू को और एक्सटेंड किया गया। अब एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब क्या होता है? मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने लिखा है b इज इक्वल टू 4 और फिर यहाँ पे मैंने कर दिया कुछ ऐसे c इज इक्वल टू b इज इक्वल टू प्लस इज इक्वल टू 5। क्या कर दिया सर? प्लस इज इक्वल टू 5, यानी यहाँ पे b में क्या डाला था? 4 डाल दिया है, और यहाँ पे एक चीज़ और असाइन कर रहे हैं। क्या डाल रहे हैं? क्या असाइन कर रहे हैं हम? 5 डाल रहे हैं, है ना। ये 5 जो असाइन कर रहे हैं वो पहले से b में क्या है? 4 है, उसमें 5 को क्या कर देगा? ये ऐड कर देगा। तो ये ऐड करने का काम करेगा और ये उसमें पुट करने का काम करेगा। अब b में कितना मिलेगा हमको? क्या मिलेगा? तो इस हिसाब से b इज इक्वल टू आंसर हमको मिल जाएगा क्या सर? 9। समझ में आ रहा ना। तो ये हो गया प्लस इज इक्वल टू। समझ में आ रहा है। तो ये एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर इसको कहा जाएगा। जहां भी आपको मिले प्लस इज इक्वल टू, क्या समझेंगे हम लोग? एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर। यानी अगर सिर्फ इज इक्वल टू का यूज़ करें तो ये तो हमने 4 इसमें पुट कर दिया, लेकिन अगर प्लस के साथ इज इक्वल टू का यूज़ कर रहे हैं तो जो उसमें पहले से वैल्यू है उसमें और प्लस कर रहे हैं। क्या प्लस कर रहे हैं? 5। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है ना। कुछ ऐसा ही हमने यहाँ पे ऑपरेटर अब आपके सामने रखा है। अब उम्मीद है ये सारा का सारा आपको समझ में आ रहा होगा। आ रहा नहीं आ रहा? जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे क्या किया था? b इज इक्वल टू 4 और b प्लस इक्वल टू 5 कर दिया, तो क्या हो गया इसमें? अब हमको b में क्या मिलेगा? अब b इज इक्वल टू कितना मिलेगा सर? 9 मिल जाएगा। उसी प्रकार से मान लो माइनस अगर कर देते हैं, क्या कर देते हैं सर? माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पे मैंने माइनस लगा दिया और यहाँ पे क्या कर दिया? 2 कर दिया। अब क्या मिलेगा सर यहाँ पे? अब b इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें पहले से 4 है, उसमें 2 पुट कर रहे हैं, लेकिन 2 कैसे पुट कर रहे हैं? माइनस करके। क्या करके? माइनस करके। क्लियर हो गया। अब वहीं पे ये क्या करेगा? इनटू करके पुट करेगा। क्या करेगा सर? इनटू करके। तो मान लो हमने यहाँ पे क्या कर दिया? इनटू का यूज़ कर लिया। अब यहाँ पे b इक्वल टू क्या मिलेगा? 8 मिल जाएगा। यानी 2 है, 4 है पहले से, 2 मैंने उसमें पुट किया, लेकिन इस 2 को कैसे पुट किया? इनटू करके पुट किया। तो 4 2 जा 4 दूना का 8। बुझा रहा है ना? कितना आसान है ये। अब ये क्या करेगा सर? डिवाइड करके पुट करेगा, है कि नहीं? ये क्या करेगा सर? परसेंट निकाल के पुट करेगा, और ये पावर के साथ पुट करेगा। किसके साथ पुट करेगा? पावर के साथ पुट करेगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अब इन सब पे आप लोगों को प्रोग्राम लिख लेना है। अब इसी को मैंने ऐसे बता दी, जैसे मान इज इक्वल टू, तो इज इक्वल टू ये हो गया। ये बिल्कुल ऐसे सेम है, ऐसा ही काम करेगा। अब यहाँ पे प्लस इज इक्वल टू, ये कैसे काम करेगा? ये ऐसे काम करेगा। मतलब x इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। क्या हो रहा है यहाँ पे? x प्लस वाई। जैसे मैंने लिखा है ना x प्लस इज इक्वल टू वाई, तो
x प्लस इज इक्वल टू वाई का मतलब ये कैसे काम करेगा, x में पहले से जो वैल्यू है उसमें y को भी क्या कर देगा, ऐड कर देगा। जैसे यहाँ पे पहले से मेरे पास b में 4 है, अब इसमें क्या हो जा रहा है, 2 को और ऐड कर दे रहा है, दूसरे वैल्यू को ऐड कर दे रहा है, तो ये y क्या हो गया, दूसरा वैल्यू हो गया। तो उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा। अब इसी पे एक छोटा सा प्रोग्राम, एक पे प्रोग्राम मैं लिख दे रहा हूँ, बाकी प्रोग्राम आप खुद से कर लेंगे, कर सकते हैं ना। सब पे आपको प्रोग्राम लिख के रन कराना है ना। और कंपाउंड इंटरेस्ट अभी भी आप लोगों का हुआ नहीं है, राइट। हम कोशिश करेंगे कि आज वक्त निकाल के आपको लैब में इसको बता दें। फिलहाल हम लोग इसका प्रोग्राम लिख लेते हैं। तो हमने क्या करना है सर, असाइनमेंट ऑपरेटर किसका यूज करना है, बोलो, एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर। उसी प्रकार से जब ये एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर हो जाएगा तो इसे क्या कहेंगे सर, इसे क्या कहेंगे, सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट ऑपरेटर। और इसे क्या कहेंगे, मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट ऑपरेटर। और इसे क्या कहेंगे, डिवीजन असाइनमेंट ऑपरेटर। तो इसे क्या कहेंगे, एक्सपोनेंशिएशन असाइनमेंट ऑपरेटर। क्लियर है, क्लियर है। चलिए अब इन सब का यूज़ आप लोग भयंकर रूप से करोगे, मतलब अच्छे से करोगे, भयंकर से मत करना, है ना। हम यहाँ पे इस एक का यूज़ करके दिखा दे रहे हैं, देख लिया जाए सर। तो क्या करेंगे बताइए, मैंने यहाँ पे ले लिया, स्क्रिप्ट का यूज़ कर लिया, ठीक है सर। एक वेरिएबल बना लेंगे सर, और वेरिएबल में डालते हैं a, क्लियर है। और यहाँ पे a इज इक्वल टू क्या डाल दिया, 5 डाल दिया, ये भी क्लियर है, क्लियर है सर। और यहाँ पे कह दिए एक बार और, a इज इक्वल टू a प्लस, बोलिए, इज इक्वल टू 6। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके इसी को प्रिंट करा देंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे बोलो, प्रिंट करा देंगे। किसको प्रिंट कराएंगे, ए को प्रिंट कराएंगे। और स्क्रिप्ट को यहाँ पे क्या कर देंगे सर, बंद कर देंगे। ये मैंने स्क्रिप्ट को यहाँ पे बंद कर दिया। आंसर क्या मिलेगा हमको, 11 मिलेगा, क्योंकि 5 पहले से ए में है, उसमें मैंने और प्लस 6 कर दिया। अच्छा, इसको एक और तरीके से लिखा जा सकता है, सेम प्रोग्राम को 2 वेरिएबल पे भी लिखा जा सकता है। कैसे, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे ए लिखा है, ए लिया है वेरिएबल, एक बी भी देते हैं वेरिएबल, हो गया। और ए इज इक्वल टू क्या है, 5 है, तो ए इज इक्वल टू 5 रहने देते हैं। यहाँ पे हम कर लेते हैं बी इज इक्वल टू 6, और इसको कमेंट बना देते हैं। कमेंट बनाने का तो काम करेगा ये काम नहीं करेगा, तो मैंने इसको कमेंट बना दिया। तो अब इस पर आप लोग ध्यान नहीं देना, अब ये काम करने वाला नहीं है। तो ए में क्या है, 5 है, और बी में 6 है। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस इज इक्वल टू बी। सेम वर्क करेगा, नहीं करेगा सर, करेगा ना। यानी जैसे यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, ऐसे हो गया, ठीक है, कोई मसला नहीं है ना। तो ऐसे भी आप इस प्रोग्राम को लिख सकते हैं। इनफ फॉर टुडे।